धुंधली रोशनी में रचना अपनी घिसी पिटी साड़ी संभालते हुए फोन पर किसी से बातें कर रही है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन चेहरे पर दृढ़ता है। मेरे पास सिर्फ 2 दिन है। अगर मैं ये पैसा नहीं चुका पाई तो हमें घर छोड़ना होगा। मैं अपनी बेटी को सड़क पर नहीं ला सकती। मुझे कुछ तो करना ही होगा। तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक होती है। रचना चौंकती है। अरे रचना देवी, दरवाजा खोलो। हमारे पैसे हमें अभी कभी वापस करो। एक सप्ताह पहले दिल्ली के छोटे से मोहल्ले की गली में रचना अपनी छोटी सी रसोई में मसाले कूट रही है। उसकी बेटी अदिति स्कूल की वर्दी में तैयार हो रही है। मम्मी, आज फिर आप सुबह 4 बजे उठ गईं। कब तक इतनी मेहनत करती रहोगी? पापा को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा, तुम्हारी पढ़ाई ही तो मेरा सपना है। मेहनत से कभी पीछे नहीं हटूंगी। और तुम्हारे पापा, उनकी चिंता बिल्कुल मत करो। रचना रोज सुबह स्कूल में सफाई करती, दोपहर में एक अमीर परिवार के घर पर खाना बनाती और शाम को अपने हाथ के बने अचार, पापड़ और नमकीन बेचती। आज वो अचार के डब्बे सजा रही है जब उसका पति रमेश लड़खड़ाते हुए घर में प्रवेश करता है। ये रचना, ए करम चली, ला पैसा ला। पैसा आज पी नहीं पाया, कुछ पैसा दे दे ताकि सही ढंग से पी लूं। 1 रुपया भी नहीं। कल अदिति की फीस जमा करनी है। तुमने वादा किया था कि तुम शराब छोड़ दोगे। ए चुप, एकदम चुप। पति हो तेरा, पति से अगर जुबान चलाएगी तो जुबान पकड़ के खींच दूंगा और कैंची से काट दूंगा। पति हूं मैं तेरा, इस घर का मालिक। इस घर में हर एक चीज पे मेरा हक है, पैसों पर भी, समझे क्या? चल पैसा ला। बस करिए पापा, मम्मी कितनी मेहनत करती हैं। आप सिर्फ शराब पीना जानते हैं। ए चुईया, अगर तुझे इतनी दिक्कत हो रही है तेरी माँ की मेहनत करके पैसे कमाने से और मेरे पीने से, तो तू एक काम कर, कल से तू कमाना शुरू कर दे। लेकिन जुबान मत चला मेरे आगे, बदतमीज कहीं की। तेरी माँ को उसके बाप ने तो कभी सीधा किया नहीं था, लेकिन तुझे मैं सीधा करता हूँ, रोक। रमेश अदिति की ओर हाथ उठाता है, लेकिन रचना बीच में आ जाती है। मेरी बेटी को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। बस अब बस। कल से तुम्हारी एक भी शराब की बोतल के पैसे नहीं दूंगी। ए चुप, तू तो क्या तेरा बाप भी देगा। अभी देखता हूँ कैसे नहीं देती। हाँ, रमेश बड़बड़ाता हुआ घर से निकल जाता है। पता नहीं क्या है माँ बेटी को, जब देखो तब मेरा खून पीती रहती है। ए भगवान, उठा ले माँ बेटी को, कम से कम अकेला चैन से जी तो पाऊंगा। पड़ोसी शर्मा जी दरवाजे से सब कुछ देख रहे थे। अरे बाप रे बाप, ये रमेश तो दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। अरे रचना बेटी, तुम बहुत मेहनत करती हो, भगवान तुम्हें सफल जरूर करेंगे। अगले दिन रचना मोहल्ले में अपने अचार को बेच रही थी। तभी एक विदेशी महिला उसके पास आती है। एक्सक्यूज मी, क्या ये होममेड अचार है? मैं सोफिया, यहीं पास के अपार्टमेंट में ना नई आई हूँ। जी हाँ, मैं खुद बनाती हूँ। आप चखना चाहोगी? सोफिया अचार को चखती है और उसका चेहरा खिल उठता है। वाओ, अमेजिंग! ये कितना टेस्टी अचार है। मैंने इससे पहले कभी नहीं खाया था। आप इसे ऑनलाइन क्यों नहीं सेल करते हो? ऑनलाइन? मैं तो मोबाइल भी ठीक से नहीं चला पाती। अचानक रमेश वहाँ पर पहुँच जाता है और वो आज भी नशे में है। अरे रे रे, और रचना, धंधा कैसा चल रहा है तेरा? अब तो तू अंग्रेजी मैडम हो गई है, ग्राहक बना रही है। चलो चलो, अच्छी बात है। कमाई भी तेरी अच्छी हुई होगी। हाँ, अगर हुई है तो थोड़ा भला अपने पति का भी कर दे। रमेश प्लीज, यहाँ नहीं। ए, पति हो तेरा, यहाँ नहीं वहाँ नहीं, जब चाहूंगा जैसे चाहूंगा तुझसे बात करूंगा, समझे क्या? और मैडम जी, आपको पता है ये जो औरत है ना, ये मेरी पत्नी है, पत्नी। अरे बहुत पैसा कमाती है, बहुत, लेकिन कुछ पैसे अपने पति को नहीं देती। देखो देखो कैसी औरत है यार। अरे कोई आदमी कमाता है तो बीवी को देता है ना, और ये आदमी यानी कि मैं, अरे अपनी बीबी के भरोसे बैठा हूँ तो ये दे नहीं सकती।
बताइए, आप ही बताइए। मुझे मुझे जाना होगा रचना जी। मैं कल आपके पास आऊंगी और आपके सारे अचार खरीद लूंगी। अरे कहाँ जा रही है आप? अरे मेरी बात तो सुनिए। अरे आप बैठिए आराम से और सुनिए मेरी बात। ये जो माँ बेटी है ना, एक नंबर की निकम्मी है। पैसा कमाती है तो भी नहीं देती। अरे देना चाहिए ना। अरे ये तो चली गई बिना कुछ सुने ही। सोफिया चली जाती है। रचना शर्मिंदगी से सर को झुका लेती है। तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे काम में भी दखल दे रहे हो। शर्म शर्म तो नहीं आती। वो क्या है ना, आज एक पैक कम पिया है तो शर्म सही से चढ़ी नहीं मेरे ऊपर। एक काम करो, तुम मुझे पैसा दे दो। तुम मुझे पैसा दोगी तो मैं पी लूंगा, और जब मैं पी लूंगा तो मैं जी लूंगा, और जब मैं जी लूंगा तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा तुम लोगों को। वैसे मेरी बात ना तुम याद रखना, मैं इस घर का ना मालिक हूँ, मालिक। जो मैं बोलूंगा इस घर में वो होगा। पैसा नहीं दे सकती ना तुम लोग? ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। वो जो मकान मालिक है ना, याद है ना, अगले हफ्ते और पिछले महीने का किराया नहीं दिया मैंने। जो तुमने दिया था ना किराया देने के लिए, वो मैं पी गया। अब जब वो आएगा तुम्हें धक्के मार के घर से बाहर निकालेगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि पति की इज्जत ना करने का क्या परिणाम होता है। ये सुनकर रचना स्तब्ध रह जाती है। उसने इस बारे में सोचा ही नहीं था। अगले दिन सोफिया फिर से आती है और इस बार अदिति से मिलती है। तुम्हारी मम्मी के हाथ का स्वाद ना बहुत ही अच्छा है। अचार के मामलों में तो बहुत अमेजिंग है। मैं सोशल मीडिया एडवाइजर हूँ और मुझे लगता है कि हमें ना ये ऑनलाइन सेल करना चाहिए। सच में